हेलो चैंपियंस, आप सभी का एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल पर स्वागत है। यहाँ होती है नीट की अनलिमिटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस और ये इंडिया का फर्स्ट प्रैक्टिस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के एडवाइस और एआई की एक्स्ट्रा पावर के साथ ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ, एनिमल किंगडम। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, तो इसका आज हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम लिस्टिंग कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस। तो टॉपिक्स की जब भी मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर इसमें डिफरेंट डिफरेंट फाइला आते हैं, राइट। तो ये कौन कौन से हैं बच्चों? फाइलम पोरीफेरा, राइट, फाइलम सिलेंट्राटा, फाइलम लाइक टिनोफोरा, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस, फाइलम एस्किलहेल्मिन्थेस। मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर, लेट मी राइट इट हियर। Phylum Porifera, then phylum Coelenterata or Cnidaria, phylum Ctenophora, phylum Platyhelminthes, phylum Aschelminthes, phylum Arthropoda, phylum Annelida, right, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, and Chordata। ये सारे फाइलम है बच्चों। फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्किलहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इन सारे फाइलम से क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार ट्रेंड देख लेते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछने को मिला है अभी तक। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने एक ट्रेंड तैयार किया, आप देख सकते हो। दिस इज बेसिकली नीट यूजी ट्रेंड एनालिसिस। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यू कैन सी हियर अलग अलग टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से इसी साल एक क्वेश्चन आया बच्चों, यू कैन सी हियर फ्रॉम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन this year only 2025, here you can see one question is being asked, right? Then phylum Annelida से क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, you can see here। and then phylum Arthropoda से 2022 में एक क्वेश्चन आया था। and then you can see phylum Echinodermata से इसी साल एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, you can see the paper। Echinodermata से एक क्वेश्चन आया हुआ है। and then Hemichordata से बच्चों दो बार क्वेश्चन आ गया है, 2023 में भी और 24 में भी। and phylum Chordata से बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने को मिले हैं। phylum Chordata में बच्चों हम लोग फर्दर सारे क्लासेस भी देखते हैं और ये थोड़ा बड़ा फाइलम है, तो यहाँ से अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछने को, मैक्सिमम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस फाइलम। सो 21 में एक क्वेश्चन आया था, 22 में दो क्वेश्चन आए हैं बच्चों, 23 में दो क्वेश्चन आए हैं, 24 में दो और इस साल भी दो क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। सो सी मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी फाइलम से पूछने को मिला है। मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन भी बोला है कि अलग अलग फाइलम के कुछ कुछ नाम दे दिए, फिर उसके साइंटिफिक नेम के साथ मैचिंग या कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ, लेट्स सपोज उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ। यू नो ना, एनिलिड्स के अंदर आपका नेफ्रीडिया इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, आर्थ्रोपॉड्स के अंदर देयर इज अ माल्फिजियन ट्यूब्यूल एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो इस तरीके से जैसे प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है, फ्लेम सेल्स विच इज एक्टिंग एज अ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, है ना, वो हेल्प कर रहा है वेस्ट को रिमूव करने में बॉडी से बाहर। तो उस तरीके के मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछने को मिले हैं अलग अलग फाइलम से मिक्स। तो मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन 2021 में सबसे ज्यादा पूछने को मिला है और 3 क्वेश्चंस आए थे मिक्स, राइट। सो ये था नीट का ट्रेंड एनालिसिस एंड यहाँ से आप ये सोच सकते हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है फाइलम कॉर्डेटा से पूछने को मिला है।
तो यू कैन नॉट स्किप दिस फाइलम, ऑल्दो हमें तो हर चीज करना है एंड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। हम हर एक सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड वी विल मेक श्योर दैट यू ऑल आर डेफिनेटली गोइंग टू रॉक इन द नीट एग्जाम। तो इसके लिए आप लोगों को भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रेगुलरली आप लोगों को मेहनत करनी है हमारे साथ एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप एक बार जाइएगा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ना हम इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगा, जस्ट गो विद दैट लिंक। द लिंक इज बेसिकली फॉर द ओपन टेस्ट सीरीज। इसको कोई भी स्टूडेंट दे सकता है जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है और ये जो ओपन टेस्ट है बच्चों, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और यू कैन प्रैक्टिस इट, राइट। तो जस्ट गो, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड डू योर बेस्ट, राइट। वी ऑल आर देयर फॉर ऑल ऑफ यू। And I'll say when extra marks is here, no one has to take care. We will take care of everything, right? So moving ahead now with the questions. Starting from the question from the topic basis of classification, right? यहाँ पर एक question you can see here. Question is, which one of the following feature is not used as a basis of animal classification? इनमें से कौन सा animal को classify करने के लिए as a base use नहीं करते? We are not using considering as a basis of classification. Arrangements of cell ये तो use कर रहे हैं ना बच्चों? We are using this, right? Cellular है, tissue level है organization, या organ level organization है, या organ system level है, we are using this level of organization. Then pattern of coelom ये भी तो हम use कर रहे हैं, right? Either that organism can be eucoelomate, pseudocoelomate, acoelomate हो सकता है ना, तो ये भी हम यूज कर रहे हैं। पैटर्न ऑफ सिमेट्री भी यूज कर रहे हैं, ईदर द ऑर्गेनिज्म विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बॉडी सिमेट्री, दैट इज एसिमेट्रिकल, जैसे पॉरीफेरा में आपको देखने को मिलेगा, दे ऑल आर एसिमेट्रिकल। देन जो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन होता है, उसमें इट कैन बी बाइलेटरली सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल, राइट, रेडियली सिमेट्रिकल। सो अगर ऑर्गेनिज्म को हम एक सिंगल एक्सिस से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं, दे आर बेसिकली बाइलेटरल सिमेट्री, राइट। एंड वो सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री हो गई। अगर मैं मल्टीपल एक्सिस से ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इक्वल आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर पा रहा हूं, दैट इज रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो ये सिमेट्री भी तो है बच्चों, है ना, तो ये भी एक बेसिस है। बट क्या पैटर्न ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज एनी बेसिस? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज नॉट एट ऑल यूज्ड एज अ बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइट। दिस इज अनदर क्वेश्चन, एक बार देखिएगा, विच one of the following groups of animal is bilaterally symmetrical and triploblastic? इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल है जो बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? उस ऑर्गेनिज्म को मैं एक सिंगल एक्सिस से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहा हूं। आर यू ऑल गेटिंग दिस? I can divide the organism into two equal identical half only by a single axis, right? This is bilateral symmetrical. ट्रिप्लोब्लास्टिक की जब भी हम बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, जर्मिनल लेयर्स, अगर तीनों जर्मिनल लेयर से बॉडी डिराइव्ड है, एक्टोडर्म भी बॉडी का कुछ पार्ट बना रहा है बच्चों, राइट, मेसोडर्म भी इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू सम बॉडी पार्ट डेवलपमेंट, एंड इवन द एंडोडर्म। जैसे हम लोगों के बॉडी में यू विल फाइंड all these three germinal layers are basically deriving to some body part, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेसोडर्म से आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू भी डिराइव्ड है, मस्कुलर टिश्यू भी डिराइव्ड है, एक्टोडर्म से नर्वस टिश्यू डिराइव्ड है, इस तरीके से। और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट, जैसे हर्ट हो गया, मेसोडर्म डिराइव्ड है, राइट। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट अलग अलग लेयर से कुछ ना कुछ डिराइव्ड है, राइट। तो these kind of organisms in which all the three different germinal layers are there and they are deriving to different body parts, they are triploblastic. तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म इनमें दिख रहे हैं जो दोनों बियर कर रहे हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल भी हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं? तो इफ यू सी दी ऑप्शंस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे आपको पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा में स्पॉन्जेस देखने को मिलेंगे, दे आर नीदर बायलैटरली सिमेट्रिकल नॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये तो गलत हो गया। सिलेंट्रेट्स भी नहीं होंगे, राइट। सिलेंट्रेट्स में का एग्जांपल हाइड्रा आ जाता है, हाइड्रा तो रेडियली सिमेट्रिकल है, राइट, रेडियल सिमेट्री है उनमें, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया बच्चों। हाँ, ये जो है एस्किल हेलमिंथी यानी कि राउंड वॉर्म्स, दे बेसिकली हैव बायलैटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों। आप उनकी बॉडी को एक सिंगल एक्सिस से दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। इवन दे हैव all the three germinal layers and they are going to derive different body parts. तो ये एकदम सही है। ये भी गलत है, ये लास्ट वाला ऑप्शन टीनोफोर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चैंपियंस, राइट। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट फाइलम, ये फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा का एक क्वेश्चन है, which of the following larvae belong to animals
ऑफ फाइलम पोरीफेरा। इनमें से किनके लार्वे जो है पोरीफेरा बेसिकली दिस फाइलम को बिलोंग करता है। तो बच्चों अगर आप देखो एम्फीब्लास्ट्यूला, यस दे बेसिकली बिलोंग टू दिस, राइट। इनका जो लार्वे है, ये जो लार्वे है दे बेसिकली बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा। Cypriped is not involved in this, right? Parenchyma, this is basically there. This larvae belong to the animal of phylum Porifera. यानी A और C दोनों है, तो I'll go with option D, which is both A and C, right? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग अहेड विद द फाइलम निडेरिया, इसका एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फाइलम निडेरिया से एक क्वेश्चन, इफ यू सी स्टिंगिंग कैप्सूल्स निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, है ना। तो स्टिंगिंग कैप्सूल्स जिसको निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं, ये किस में देखने को मिलेगा? ऑप्शंस आर गिवन ऑन योर स्क्रीन। ए देखिए साइफा एंड ब्रेन कोरल, नहीं इनमें देखने को नहीं मिलता है। ये क्लियोना एंड कैलिना, इसमें भी देखने को नहीं मिलता। सी पैन एंड सी फैन, यस इनमें देखने को मिलेगा। यू नो ग्रैंटिया एंड वेलेला, दिस में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी दिस ऑप्शन सी पैन एंड सी फैन में आपको स्टिंगिंग कैप्सूल देखने को मिलते हैं, राइट, विच आर निमेटोसिस्ट। मूविंग अहेड नाउ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा में आप देखिए मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, राइट। और ये मैट्रिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस जनरली नीट में पूछने को आता है। नीट में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, असर्शन रीजन वाले भी, मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड भी मिलेंगे, चाहे वो ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट हो या आप बोलेगा कि करेक्ट या इनकरेक्ट बताओ इन स्टेटमेंट्स में से कितने हैं, कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, वी हैव सीन इन द नीट। स्पेसिफिकली 2025 का अगर आप सेट उठाओ तो इसमें तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट को लिंक करके क्वेश्चंस बने हैं, राइट। सो आई विल से कि आप लोगों की प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी है। वी ऑल आर हियर फॉर यू ऑल। प्रैक्टिस दमदार होने वाला है। आप लोग रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और अपना फुल दीजिए, राइट, अपना बेस्ट दीजिए, राइट। पुट योर बेस्ट रिलेंटलेसली, डेडिकेटेडली, डेली आप मेहनत कीजिए एंड वी ऑल आर देयर फॉर यू, राइट। हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशल सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे एंड वी विल मेक श्योर कि आप लोगों का बहुत अच्छा एक डिसेंट स्कोर आए नीट में, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जस्ट गो इन द कमेंट सेक्शन, जब भी ये सेशन कंप्लीट हो जाए आपका, कमेंट सेक्शन में जाइए और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। देयर इज अ ओपन टेस्ट विच इज द लिंक इज अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड इसको जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों नीट के लिए, उनके साथ शेयर कीजिए, राइट। मूविंग अहेड, क्वेश्चन इज दिस, दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, आपको मैच करना है बच्चों। ए में देखिए मेटामेरिज्म इज गिवन, बी इज कैनाल सिस्टम, सी इज कॉम्प्लेट्स एंड डी इज नीडोब्लास्ट, राइट। सो यहाँ पर लिस्ट में आपको फाइलम दे रखा है कि किन में ये देखने को मिल रहा है। आपको पता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन बेसिकली इनमें क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनिज्म का इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, राइट। दीज सेगमेंट्स आर मेटामियर्स, है ना। तो मेटामेरिज्म किस में देखने को मिलेगा बच्चों? एनालिथ्स के केस में देखने को मिलेगा। तो ए विल गो विथ 3, सबसे पहले तो ए इज गोइंग विथ 3। उसके बाद अगर आप देखो कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम किस में होता है? पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा में जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं उनमें कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, राइट। तो यू विल फाइंड ऑस्टिया, जो माइन्यूट पोर्स होते हैं वहां से वाटर एंटर करता है, देन इट गोज टू द ऑस्क्यूलम, देन उसके बाद वहां से बाहर जाता है, मतलब आपका जो स्पॉन्जोसियोल है वहां आएगा एंड देन ऑस्क्यूलम से एग्जिट करेगा। तो दिस कैनाल सिस्टम यू विल फाइंड ओनली इन द फाइलम पोरीफेरा। सो बी इज गोइंग, यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से बी इज गोइंग विद ऑप्शन 4, यानी कि बी इज गोइंग विद ऑप्शन 4, ठीक है। देन कॉम्प्लेट्स की बात करें तो कॉम्प्लेट्स किस में देखने को मिलते हैं? टीनोफोर्स में। एंड टीनोफोर्स की एक खास बात बताया था, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, राइट। दे एमिट लाइट, आपको याद होगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लेट्स आर सीन इन टीनोफोर्स एंड देन नीडोब्लास्ट्स आपको किस में देखने को मिलेगा? सिलेंट्रेट्स में, राइट। सो सी इज गोइंग विद ऑप्शन 4 and D is going with option 1. So 3, 4, यहाँ पर A is going with 3, B is going with 4, C is going with 2, C is going with 2 and D is going with 1. तो यहाँ पर अगर आप देखो ऑप्शन 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 is only there in option C बच्चों, इसी में है सिर्फ 3, 4, 2, 1। तो यहाँ पर आपको मिल गया आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ विद दिस क्वेश्चन, ये देखिए
यू कैन सी, ये तो एकदम आइडेंटिकल आपको इमेज दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी का इमेज, राइट। एनसीईआरटी में डायरेक्टली ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। ये किसका है बेसिकली, यू नो किस फाइलम में आ रहा है, ये फाइलम टीनोफोरा में आ रहा है, ये तो क्लियर है बिल्कुल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द एनिमल शोन इन द गिवन डायग्राम। इस जो एनिमल दिखाया है इस डायग्राम में, इसके लिए गलत वाला आपको बताना है, इसमें से कौन सा गलत है। पहला देखिए, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मीन्स, राइट, मेथड्स। सेकंड, बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड, बिल्कुल इन टीनोफोर्स में यही तो अच्छी चीज है बच्चों, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है दैट दे अमिट लाइट, दैट इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस, तो ये बिल्कुल सही है। बॉडी में कॉम्प्लेक्स होते हैं लोकोमोशन के लिए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यस, बॉडी इज डिराइव्ड फ्रॉम ओनली 2 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट, बिल्कुल सही है। और इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, विच इज ऑप्शन ए, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मेथड, ये बिल्कुल गलत है। मूविंग अहेड नाउ, अब बात करते हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस की। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस में यू ऑल नो वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड इनकी बॉडी होती है, राइट। वो डोर्सली भी वेंट्रली भी उनकी बॉडी एकदम फ्लैट होती है। और अच्छा, इससे याद रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर बॉडी फ्लैट है तो ऐसे याद रखना कि उनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है, दे आर एसिलोमेट्स, ऐसे याद रखिएगा, राइट। सो यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर पैरासिटिक अडेप्टेशन ऑफ फेसियोला। इनमें से कौन सा फेसियोला के पैरासिटिक अडेप्टेशन को लेकर गलत है, राइट, नॉट ट्रू। सो ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। दे हैव हुक्स एंड ओरल सकर, ओके। वेंट्रल सकर हेल्प्स इन अडेशन विद द होस्ट, ये तो एकदम सही है। जो इनका वेंट्रली सकर्स होते हैं ये हेल्प करता है होस्ट से चिपकने में, एंड दे टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, राइट। थिक टेग्यूमेंट इज प्रेजेंट एक्सटर्नली, ये भी ठीक है, थिक टेग्यूमेंट होता है। एंड ये एनएरोबिकली रिस्पायर करता है, बिल्कुल सही है ये। तो पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए ये बिल्कुल गलत है कि दे हैव हुक्स एंड ओरल सकर्स, ये दिस इज रॉन्ग, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the following statements carefully, and these are the 3 statements. Hooks and suckers are present in parasitic forms, okay. Some members absorb nutrients from the host directly through their body surface, yes. Fertilization is internal, okay, it happens inside the body, and development is through many larval stages, okay. So above statement is correct for which phylum? All of these are, we have studied, they are seen in the members of phylum Platyhelminthes, isn't it so? So यहाँ पर we have already got the answer. Platyhelminthes में ये सारे features देखने को मिलते हैं, right? But all of these are not the correct options. तो correct answer आपका A हो जाएगा। See, Platy is basically यहाँ पर flat, Helminthes is worm. So ठीक है, याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे examples आ जाते हैं, Planaria, flatworms, right? Liver fluke, all of these comes in this फाइलम इटसेल्फ, राइट। एंड ये सब फीचर्स हमने पढ़े थे क्लास में भी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइलम एस्किलहेल्मिन्थेस, राउंड वॉर्म्स का फाइलम है ये। इसमें एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सूडोसिलोम। अच्छा, सूडोसिलोम में बेसिकली क्या होता है बच्चों, एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, लेकिन जो मीजोडर्म वाली लेयर है वो स्कैटर्ड है पाउच के फॉर्म में इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सो दिस काइंड ऑफ बॉडी कैविटी इज सूडोसिलोम, एंड एनिमल इज कॉल्ड एज सूडोसिलोमेट एनिमल, राइट। तो यहाँ पर ये सूडोसिलोम इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर किस में देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया था क्लास में भी, अभी भी याद रखिएगा, जो एस्किलहेल्मिन्थेस के मेंबर होते हैं ना, दे आर हैविंग सूडोसिलोम, राइट। इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म इज बेसिकली स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी राउंड वॉर्म, ऑप्शन बी। ये अगला क्वेश्चन, एस्कैरिस। अच्छा, एस्कैरिस से कुछ याद आया, राउंड वॉर्म, इससे आपको याद होगा, मैंने क्लास में आपको बताया था कि देयर इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय दिस एस्कैरिस, और उस डिजीज का नाम क्या है बच्चों, एस्कैरियासिस। और ये बहुत डेडली डिजीज है, राइट। ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं हमारे गट में और बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं इन नंबर, एंड दे कैन ऑल्सो बी टर्न इनटू वेरी सीवियर कंडीशन दैट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो एस्कैरियासिस, राइट। मूविंग अहेड, एस्कैरियासिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये जो ऑर्गेनिज्म है एस्कैरिस, अब ये किस में आएगा, राउंड वॉर्म, बेसिकली ये एस्किलहेल्मिन्थेस में आएगा।
इन फाइलम एस्केल हेलमिंथिस, राइट। सो अब इसका देखो ऑप्शन, राइट। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम बिल्कुल नहीं, ट्रू सीलोम तो बिल्कुल नहीं होता, दे आर नॉट यूसिलोमेट। इनमें सूडोसीलोम होता है, मेटामेरिज्म भी नहीं होता इनमें, ये एनालिट्स थोड़ी हैं। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल गलत बोल दिया गया है कि बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म, ये भी गलत है। बी इज बेसिकली प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म। ट्रू सीलोम तो होता ही नहीं है, तो देख के ही गलत कर दो बिल्कुल। एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, ये भी गलत है बच्चों। प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सीलोम नॉर बिल्कुल सही है, ना ही इनमें ट्रू सीलोम होता है, दे आर सूडोसीलोमेट्स, ना ही इनके अंदर प्रॉपर मेटामेरिज्म देखने को मिल रहा है, नो मेटामेरिज्म इज सीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब बात करते हैं फाइलम एनिलिडा की। फाइलम एनिलिडा में बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप देखिए, क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट which is false regarding the characteristic features of phylum Annelida। फाइलम एनिलिडा को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है when it comes to their characteristic feature, right? तो ए देखिए, locomotory organs are minute rod like chitinous setae and suckers, ये तो एकदम सही है, एनालिट्स के पास होता है ये। An open circulatory system having a longitudinal blood vessels with the lateral branches, this is totally wrong, ये तो एकदम ही गलत है। Excretion occurs via nephridia, एकदम सही है। excretion जो है waste का जो removal है that happens with the special excretory organ called nephridia, ये बिल्कुल सही है। Process of fertilization is external, बिल्कुल। जनरली एनालिट्स आपको एक्वेटिक देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो बाहर बेसिकली फ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये इनकरेक्ट है और यही पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है, राइट। मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट विल बी फ्रॉम द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आपको पता है ना कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स इसी में आते हैं, because this is a phylum of insects, right? Arthro क्यों बोल रहे हैं? Arthro is basically jointed. Arthro means इनके जो appendages होते हैं, legs होते हैं, basically these the appendages are jointed within, right? So poda is basically the appendages, or you can say these are the organisms with jointed legs. इसके अंदर सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे, बटरफ्लाई, लाइक स्कॉर्पियन, ऑल दी इंसेक्ट्स आर कमिंग इन दिस कैटेगरी, राइट। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सी दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन दी फाइलम आर्थ्रोपोडा। इनमें से कौन सा फीचर फाइलम आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट नहीं है? ए पैरापोडिया, बी जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये तो होता ही है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी होता है, इनकी जो बॉडी होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है फॉर प्रोटेक्शन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी होता है, बट पैरापोडिया इनमें देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। पैरापोडिया जो है जो एक्वेटिक फॉर्म ऑफ एनिलिड्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है फॉर स्विमिंग, राइट। तो ये तो गलत हो गया, ए इज रॉन्ग। तो दिस इज आई गेस क्लियर टू एवरीवन। बॉडी कैविटी जो आर्थ्रोपॉड्स की होती है वो ऑप्शंस देखिए, सूडोसियोल गलत, ये तो नहीं होता, एंटेरोसियोल तो बिल्कुल नहीं होता, हीमोसियोल इज द बॉडी कैविटी ऑफ दीज इंसेक्ट्स। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ये दो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं फाइलम मोलस्का की बच्चों। फाइलम मोलस्का में एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स, एक एक करके समझते हैं, राइट। मोलस्का की रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है, राइट। मोलस्का की कुछ फीचर्स हैं, लेट्स सी, है ना। फेदर लाइक गिल्स होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट। तो मैं यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ जो करेक्ट है, this is true, right? File like rasping organ is present for defense, no, they are not present for defense, ये तो false हो गया, ठीक है। To capture the food within, यहाँ पर rasping organ होता है, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ये डिफेंस के लिए बोला गया है। सी अगर आप देखो यहाँ पर organ of Bujanus is present for excretion, ये बिल्कुल सही है, this is true। देन उसके बाद अगर आप देखो locomotion by jet propulsion इन सम स्पीशीज, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता कि भाई लोकोमोशन जो है जेट प्रोपल्शन से हो रहा है कुछ स्पीशीज में, बिल्कुल नहीं। मूविंग अहेड नाउ, ऑल मोलस्क हैव ओपन सर्कुलेटरी, नहीं, लोकोमोशन जेट प्रोपल्शन से हो रहा है कुछ कुछ स्पीशीज में होता है, दिस इज करेक्ट, राइट। लेट मी जस्ट रिमूव दिस,
ये वाला तो करेक्ट है बच्चों, दिस इज करेक्ट। लेकिन ये देखो ऑल दी मोलस्क हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एकदम फॉल्स है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप मैच करो ट्रू फॉल्स देन ट्रू देन ट्रू देन फॉल्स, टी एफ टी टी एफ, टी एफ टी टी एफ पहले ही मिल चुका है। और भी मैच कर लो बच्चों, वैसे तो मिल गया हमें आंसर, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी 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 एफ टी हमें मिल चुका है। ए इज द करेक्ट आंसर, राइट, यस। अब बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा की। पहले इसको कंसीडर करते थे फाइलम कॉर्डेटा में ही, बट सिंस इसमें आधा ही नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, ये एक सेपरेट फाइलम है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, राइट। तो इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, राइट। Which of the following is not correct about the characteristics of phylum Hemichordata? हेमिकॉर्डेटा के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, राइट। ऑप्शन देखिए, दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तो बिल्कुल सही है, या दे पॉजेस ग्लोमरुलस फॉर एक्सक्रीशन, ये भी बिल्कुल सही है, राइट। देन सेक्सेस आर ऑलवेज सेपरेट, ये गलत है, राइट। Nervous tissue is an dorsal is on dorsal as well as ventral sides, fine. So C यहाँ पर एकदम गलत है बच्चों, so I'll go with option C. Moving ahead, अब नीट 2017 का एक क्वेश्चन है बच्चों, राइट। इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो हेमिकॉर्डेट शेयर करते हैं कॉर्डेट्स के साथ, राइट। आपको पता है कॉर्डेट्स के कुछ फीचर्स होते हैं, क्या क्या फीचर होते हैं बच्चों जो होना ही चाहिए? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो रॉड लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर है वो होना ही चाहिए, नंबर 1। सेकेंड बच्चों, फेरिंजियल गिल स्लिट्स होना चाहिए, फेरिंजियल गिल स्लिट्स शुड बी देयर, राइट। देन बच्चों यहाँ पर नर्व कॉर्ड होना चाहिए, डॉर्सल हॉलो होता है जनरली, नर्व कॉर्ड। एंड फाइनली पोस्ट एनल टेल आपको देखने को मिलेगा, तो ये देखो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ये एसेंशियल फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, एटलीस्ट वो सर्टेन स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिल रहा है ये, राइट। तो इनमें से कौन से फीचर्स हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हेमिकॉर्डेट्स में भी होते हैं और कॉर्डेट्स में भी होते हैं? फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, नो। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नो, राइट। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नो। Pharynx with gill slits, yes. Pharyngeal gill slits are there in both hemichordates also and chordates also. तो ये एकदम का सही आंसर है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम की, फाइलम कॉर्डेटा। ऐसा आपको जैसा मैंने बताया इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म इनमें आते हैं इस फाइलम में। तो सबसे पहले तो नोटोकॉर्ड शुड बी प्रेजेंट, राइट। जो रॉड लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर है दैट शुड बी प्रेजेंट एटलीस्ट फॉर सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ। मैं क्यों बोल रहा हूँ एटलीस्ट फॉर सर्टेन स्टेजेस ऑफ लाइफ? बिकॉज हम जो वर्टिब्रेट्स हैं, हम लोगों के केस में नोटोकॉर्ड अभी नहीं है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे था। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नोटोकॉर्ड वाज प्रेजेंट, बट लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए तो हमें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। सिंस एटलीस्ट हम स्टेज तक था, इसीलिए हम भी फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। काउ, डॉग, बफेलो, ह्यूमन बींग्स, कैट, लायन, टाइगर सब इसी में आते हैं फाइलम कॉर्डेटा में। तो सबसे पहले नोटोकॉर्ड होना चाहिए, राइट। नोटोकॉर्ड होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, राइट, दैट शुड बी देयर, नोटोकॉर्ड शुड बी प्रेजेंट। सेकेंड थिंग बच्चों, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंग्स वाले रीजन पे गिल स्लिट्स होना चाहिए, फेरिंजियल गिल स्लिट्स शुड बी देयर। थर्ड थिंग बच्चों, जो नर्व कॉर्ड है वो प्रेजेंट होना चाहिए, और वो जनरली होता है डॉर्सल हॉलो, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। आपको पता है ये जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है ये कन्वर्ट होता है बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसी से बनता है, ठीक है। एंड फाइनली पोस्ट एनल टेल होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, पोस्ट एनल टेल इज देयर। ये तो बेसिक फीचर्स आपको सारे कॉर्डेट्स में देखने को मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन है जो बच्चों 2020 वाले नीट सेट में देखने को मिलेगा,
राइट, ये PYQ है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं विद रिस्पेक्ट टू द फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो अगर आप देखो सारे स्टेटमेंट समझते हैं कि करके, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, ये तो एकदम गलत है। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है सिर्फ लार्वल स्टेज में देखने को मिलता है, वो भी उसके टेल में, तो ये गलत हो गया, राइट। एंड ये भी लिखा है कि इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, गलत है ये। सेकेंड देखिए, अगर आप वर्टिब्रेटा में, इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, ये बिल्कुल सही है। हम भी वर्टिब्रेटा में आते हैं, हमारे केस में नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, बाद में कन्वर्ट हो गया वर्टिब्रल कॉलम में, तो ये एकदम सही है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो पीछे की तरफ होता है, डॉर्सल और हॉलो होता है, ये भी सही है बच्चों। नर्व कॉर्ड ही कन्वर्ट होता है CNS में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ CNS, राइट, और ये डॉर्सल और हॉलो होता है, एकदम सही है ये। देन कॉर्डेटा को हम डिवाइड करते हैं 3 सब फाइलम में, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकाटा और सिफेलो, ये तो बिल्कुल ही गलत है बच्चों। कॉर्डेटा को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या क्या होगा बच्चों, यू विल फाइंड यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में है, उसके टेल में, है ना। सिफेलोकॉर्डेटा में हेड से लेके टेल तक होता है नोटोकॉर्ड। बट तीसरा जो है वर्टिब्रेटा, इस वाले केस में हम फॉलो करते हैं, इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, लेटर ऑन वो कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही है, सेकेंड एंड थर्ड, सो वी विल गो विद दिस ऑप्शन बी विच इज सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, यस। अब ये भी क्वेश्चन 2024 के सेट में देखने को मिलेगा। देखो, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन वाला जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा, क्योंकि बच्चे ये गलत कर देते हैं। असर्शन रीजन को आप सेपरेटली देखिए और दोनों को अलग अलग तरीके से सोचिए। ये एक स्टेटमेंट है असर्शन, ये एक स्टेटमेंट है रीजन, आप दोनों को देखिए, पहले असर्शन देखिए और ये डिसाइड कीजिए क्या ये सही है या गलत है। डन, कर लिया आपने डिसाइड। अब रीजन देखिए और ये देखिए क्या ये सही है या गलत है। डन। अगर दोनों ही सही हैं तो अब ये देखिए कि रीजन का स्टेटमेंट लिंक कर रहा है असर्शन से। तो अगर दोनों सही हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो यू विल गो विद ऑप्शन जिसमें आपका ये है, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, C इज द वन। अगर दोनों ही सही है बट रीजन लिंक नहीं कर रहा असर्शन से, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आप इसके साथ जाओगे। अगर असर्शन सही है रीजन गलत है तो इसके साथ जाओगे, असर्शन गलत है और रीजन सही है तो इसके साथ जाओगे। तो यहाँ पर इस तरीके से अब ये देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। असर्शन वाला देखिए, ये बोला गया है कि मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। वर्टिब्रेटा जो है, इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं उनमें नोटोकॉर्ड होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, एकदम सही है ये। और नोटोकॉर्ड जो है बाद में रिप्लेस हो जाता है बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनिंग वर्टिब्रल कॉलम, ये भी सही है, बताया था जस्ट मैंने आपको। तो ए तो बिल्कुल, असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, Thus all chordates are vertebrates but all vertebrates are not chordate, ये गलत बोल दिया है बच्चों। सारे chordates vertebrates से नहीं, all the animals are not vertebrates, और जो chordates हैं सारे vertebrates नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई यूरोकॉर्डेट्स भी हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स भी हैं, राइट। वर्टिब्रेट्स तो एक कैटेगरी अलग हो गई ना, तो ये तो गलत हो गया। आप ये बोल सकते हो कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये स्पेसिफिकली लाइन एनसीईआरटी में भी दी गई है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सो आई विल गो विद ऑप्शन ए। गॉट इट चैंपियंस? With this we are done with all the important questions. I hope you liked, understood everything. ठीक है, for more such like question based learning do let me know. आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल करने वाले हैं बच्चों। एंड जस्ट गो इन द कमेंट सेक्शन, आप वहाँ पर एक लिंक पाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू विल गेट अ लिंक एंड उस लिंक पे जाइएगा एंड जस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। वी हैव गिवन ओपन टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, एनीवन कैन कम एंड प्रैक्टिस दैट ओपन टेस्ट, राइट। सो शेयर as much as you can and I wish all of you all the very best for your NEET examination, right? Thank you so much.